नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। रक्षाबंधन, जिसको हम भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी मानते हैं, और रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसे रक्षा करने का वचन देता है। साथ ही आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम को भी दर्शाता है, और साथ ही ये पर्व सावन के पूर्णिमा को मनाया जाता है। और हमारे साथ आचार्य सरोज झा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी न्यूज बाइस्कोप में। जी नमस्कार। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल है आचार्य जी कि आज जब रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे, सभी शुभकामनाएं हो। और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो मुहूर्त एक तो सुबह 7 बजे से लेकर के और 8 साढ़े 8 बजे तक है। दूसरा मुहूर्त 11 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक का मुहूर्त है, और शाम को 3 बजे से लेकर के और रात में 9-10 बजे तक आराम से अच्छा मुहूर्त कर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारी भ्रांतियां भी है जो रक्षाबंधन कब मनाएंगे। कई लोग बोल रहे थे 11 तारीख को मनाएंगे, 12 तारीख को मनाएंगे। तो देखिए रक्षाबंधन में इस बार भ्रांतियां इसलिए इतना ज्यादा हो गया है कि खतरा पड़ रहा है। ऐसे रक्षाबंधन 11 तारीख को ही मनाना चाहिए था, लेकिन खतरा पड़ने के कारण आज हम लोग 12 तारीख को मना रहे हैं रक्षाबंधन। तो भद्रा क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। और इस समय में कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उनकी दीर्घायु की कामना करती है और उनके लिए जीवन में हर प्रकार से मंगल हो, ये कामना करती है। साथ में ये भी कामना करती है बहन जो मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ और इसके माध्यम से भाई हमारा रक्षा करेगा, हमारी करेगा भाई, इसके रक्षाबंधन मनाते हैं। और आपने कहा कि मुहूर्त क्या है, तो इस बार 11 तारीख को नहीं मना करके सब हम आज 12 तारीख को ही मनाएंगे रक्षाबंधन। तो सुबह का एक मुहूर्त बहुत सुंदर है जो 7 बजे से लेकर के और 8:30 बजे का है। अभिजीत का मुहूर्त है 11:30 बजे से 12 बजे तक का, और 3 बजे से लेकर के शाम को कभी भी रात को। जैसे कि कहा जाता है कि रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इस दिन मनाने का क्या महत्व है? हाँ जी, इस दिन एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई बातें हैं और ये सत्य घटना है। एक पौराणिक ये मान्यता नहीं है, घटना नहीं है। ये एक समय की बात है कि हिंदू क्षेत्र में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में वामन भगवान आए देवताओं का हित करने के लिए। और उस समय आकर के उनसे राजा बलि से कहा कि आप मुझे क्या चाहिए, 3 पग भूमि दीजिए। उस समय कहा राजा बलि ने, इतने छोटे से हैं आप 3 पग भूमि लेकर के क्या करेंगे, तो बहुत बड़ी है। देखिए राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ और हम आपको 3 पग भूमि देंगे। और उस समय उन्होंने 3 पग भूमि में राजा बलि का सर्वस्व नाप लिया और उस समय में एक वरदान मांगा, जो मुझे एक वरदान चाहिए। तो उस समय वरदान में मांगे राजा बलि, प्रभु आपने सर्वस्व हमसे तो ले लिया है, अब हम रहे कहाँ, हम कहाँ जाए। तो भगवान कहे आप पाताल लोक के स्वामी और उस समय कहे प्रभु अब मेरी इच्छा ये है कि आप नित्य हमें दर्शन दे, ऐसा कुछ आप आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान कहे यदि आप नित्य मेरा दर्शन करना मैं तुम्हारा द्वारपाल बनना पड़ेगा। और उस समय भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर के और राजा बलि के द्वारपाल बने हैं। उस समय लक्ष्मी को बड़ी घबराहट हुई, माँ लक्ष्मी कहाँ गए। उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में द्वारपाल बने हुए हैं। और उस समय में माँ लक्ष्मी गई और ये श्रावण की पूर्णिमा ही थी और उस समय माँ लक्ष्मी जाकर के
भाई बना करके राजा बलि को और भाई की कलाई में राखी बांधी माँ लक्ष्मी, और राखी बांधी तो ऐसा होना चाहिए भाइयों को, यहाँ होता भी है, जो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप भाई अपने प्यार स्वरूप देते हैं। तो उस समय कहे राजा बलि, बहन लक्ष्मी क्या चाहिए तुम्हें? तो उस समय माँ लक्ष्मी कहती है, भाई यदि हमें देना चाहते हैं तो आपके द्वार पर जो द्वारपाल है वो हमें दे दीजिए। और उस समय में वो राजा बलि ने द्वारपाल जो भगवान विष्णु के स्वरूप में थे वो माँ लक्ष्मी को उपहार में दिए। उसी समय से ये मान्यता हो गया है, जो भाई जब भी कलाई पे, बहन जब भी भाई के कलाई पे राखी बांधेगी तो भाई कुछ न कुछ उपहार में देता है। तभी से ये रक्षाबंधन मनाने का पर्व ये प्रचलित हो गया और हम आज सभी रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण के इस पूर्णिमा तिथि में। पंडित जी, रक्षाबंधन में क्या कोई कलर का भी महत्व होता है, जैसे कि भाई या बहन उसी रंग का कपड़ा पहने और फिर बहन भाई की कलाई पे राखी बांधे? देखिए, कोई भी त्योहार है तो हम सभी सनातनी हैं और हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो इसमें यह है, जो लाल कपड़ा पहने तो शुभ होता है, पीला कपड़ा पहने तो शुभ होता है। तो अब जैसे ऐसे भी मान्यता है, जो कोई शुभ काम हो रहा हो, किसी की विवाह हो रही हो, किसी का अच्छा शुभ प्रसंग चल रहा हो, उसमें काले कपड़ा पहनते। काला कपड़ा क्या है? अशुभ माना गया है। काला कपड़ा पहनने के समय में डाकनी, पिशाचनी ये सब पहना करती थी। तो ऐसे सब शुभ मंगल में यदि रक्षाबंधन के लाल धागे को अत्यंत श्रेष्ठ होता है। लाल कपड़े पहन के, पीले कपड़े पहन के, या कोई पीक कलर की कपड़ा हो तो बहन पीक कलर के कपड़े पहन के। लाल पीला इन त्योहारों में अच्छा माना जाता है और शुभ का प्रतीक है, इसलिए लाल कपड़े पहन करके हम सभी रक्षाबंधन करते हैं। और हम सभी बहनों को एक संदेश देंगे, जो कोई भी बाहर की कोई महंगी राखियां न ला करके, ये प्रेम का प्रतीक है सभी बहनों को। और इसमें केवल यदि लाल धागा जो मौलिक पूजा में उपयोग होता है, यदि भाई के कलाई पे यदि वही मौली का राखी बांध दिया जाए तो श्रेष्ठ है और उसी का उपयोग करना चाहिए सभी बहनों को। पंडित जी, हमने शुभ मुहूर्त के बारे में तो जान लिया कि हाँ शुभ मुहूर्त कौन सा है राखी बांधने का, लेकिन दोष कौन कौन सा है? भद्रा क्या क्या है इस बार? भद्रा इस बार 11 तारीख को ही पड़ रहा था। और भद्रा जब पाताल लोक में हो तो शुभ फलदायक होता है। भद्रा जब स्वर्ग लोक में हो तो धन की वृद्धि कराता है। लेकिन यही भद्रा यदि पृथ्वी लोक में हो तो ये अपशकुन होता है, एक तरह से मृत्यु का कारक हो जाता है। तो जैसे मृत्यु के बाद जो कष्ट होता है अथवा मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वो कष्ट झेलनी पड़ती है। तो इसलिए भद्रा को त्याग करना चाहिए। और आज तक का ये हमारे पास पूरी अभी रिकॉर्ड पड़ी है, जो जब तक हमने देखा है, आज कई साल हो गए हमें रक्षाबंधन मनाते हुए, तो ऐसा एक भी रक्षाबंधन नहीं गया है जिसमें भद्रा नहीं पड़ा है। और भद्रा पड़ने के कारण क्या है, उस समय का त्याग करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो भद्रा है वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, मृत्युदायक कष्ट मिलता है। तो कोई बहन अपने भाई के लंबी आयु के लिए राखी बांधती है, कोई दीर्घ आयु के लिए, कोई शुभ कामना, कोई अच्छी से हमारा भाई पढ़े लिखे, अच्छा व्यापार करे, अच्छा काम करे, इसके लिए रक्षाबंधन करते हैं। और वो भद्रा के समय राखी हम बांध दे और हमारा भाई हमारे मृत्यु रूपी कष्ट भोगे, ठीक नहीं लगता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए बहन को। तो जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो भद्रा का त्याग करना चाहिए। हालांकि तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 तारीख तक 12 तारीख है, तो आज दोपहर में जो ये राहु काल है और ये जो अशुभ चौघड़िया है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का त्याग करना चाहिए। 5 बजे बाद रक्षाबंधन मनाइए। अच्छा, एक महत्व और होता है पंडित जी कि भाई और बहन बिना राखी बांधे, बहन या फिर भाई बिना राखी बंधवाए कुछ खाता नहीं, मतलब वो दोनों उपवास रखते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है? इसके पीछे ये मान्यता है, यदि हम किसी के प्रति कुछ त्याग करते हैं ना, प्रेम बढ़ता है उसके प्रति। अब मान लीजिए यदि हमारे लिए कोई बहन भूखे रह रही है, तो जब उसे भूख सताएगी उस बहन को अथवा उस भाई को, तब तक याद आएगा, अरे हम आज उपवास क्यों किए हैं,
मुझे रक्षाबंधन करना है, किसके लिए? मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी अथवा मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। तो इससे क्या है, भाई और बहन में प्रेम उत्पन्न होता है और ये प्रेम एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। इसमें क्या होता है, दोनों में प्रेम बना रहता है, दोनों में अच्छा भाव बनी रहती है। तो विशेष कुछ नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है। अच्छा, जो 2 दिन रक्षाबंधन का टाइम पड़ता है, मतलब कि इस साल भी देखिए कुछ लोग आज भी राखी बांध रहा है तो कहीं कहीं कल भी राखी बांधा जा रहा है, तो ये आखिरकार क्यों होता है? हाँ जी, ये इसमें ये है जो ये तिथि के अनुसार होती है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें, तिथि के अनुसार जो हम सभी जो सनातनी हैं वो उदय तिथि को मानते हैं। और जैसे कल रक्षाबंधन कई लोगों ने मनाया, तो कल क्या है, कल जो पूर्णिमा लगी थी वो 10:15 पे लगी थी। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग मुहूर्त लगा, जैसे कोई गुजरात में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, तो सब जगह उदय के अनुसार वो मान्यता लगी है। लेकिन एक तरह से माना जाए तो 10:15 पर पूर्णिमा लगा है बनारस की तिथि के अनुसार से। तो उदय तो हुई नहीं पूर्णिमा में, तो रक्षाबंधन कैसे मना ले? और हम सनातनी उदय को मानते हैं, तो 7:15 पे बनारस में सूर्योदय माना जाता है। इस बार होगा आज, तो सूर्योदय के समय पूर्णिमा थी, इसलिए पूरे दिन पूर्णिमा माना जाएगा और पूरे दिन हम सभी रक्षाबंधन करेंगे जी। अच्छा, कहीं कहीं पंडित जी चांदी की भी राखी बहन अपने भाई के कलाई पे बांधती है, रेशम की राखी बांधा जाता है, तो शुभ कौन सा राखी बांधना होता है? हाँ जी, देखिए अभी हम क्या है, हम सभी आधुनिक हो गए हैं और इस समय में यदि हम चांदी का हम सोने की राखी बांधे, इसमें तो अच्छी बात है, चांदी की क्यों बांधे? लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है और हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि हम जो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे वो रेशम की ही धागा होना चाहिए, न कि चांदी का होना चाहिए, न कि सोना का होना चाहिए। रेशम हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है और हमारे सनातन धर्म भी रेशम की धागा कहती है बांधने के लिए। और सबकी अपनी अपनी भावना है, कोई सोने बांधे, कोई चांदी बांधे, कोई हीरा बांधे, कोई मोती बांधे, सबकी अपनी अपनी भावना है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक सवाल सबके मन में होता है पंडित जी कि अगर हम शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांधे या फिर किसी वजह से जो मुहूर्त था वो छूट गया, तो आखिरकार फिर क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखिए यदि ऐसा लग रहा है कि अब हमें मुहूर्त पे नहीं बांध पाए, अब इसमें भी चलो बताया गया है, सुबह के साथ है, दोपहर में अभी का है, शाम का है, रात में भी 10 बजे से पहले आप राखी बांध सकते हैं। तो यदि कोई ऐसा है जो समय पर मुहूर्त पर अपने भाई की राखी बांध सके जो है, तो वो एक काम कर सकती है, वो अपने घर में लड्डू गोपाल भगवान बालकृष्ण की मूर्ति रखी हो अथवा भगवान गणेश जी हो, तो उनको सबसे पहले एक राखी लेकर के उस भगवान के कलाई में राखी बांध दे। हम यही कहेंगे बहनों को, जो सबसे पहले या तो गणेश जी को राखी बांधे या तो फिर बालकृष्ण को बांधे। हम बालकृष्ण के लिए ज्यादा कहेंगे आप लोगों से, तो बालकृष्ण को राखी बांध करके सबसे पहले, क्यों बालकृष्ण को? तो बालकृष्ण को इसके लिए कि भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा और इसमें लग रहा है भद्रा, तो हम भगवान कृष्ण बालकृष्ण को रक्षाबंधन करके और यदि हम अपने भाई को कलाई पे राखी बांधेंगे तो वो जो भद्रा चल रही है वो सुभद्रा बन जाएगी और हमारे भाइयों के जो जीवन में है वो सभी अच्छा होगा। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि कभी कभी अभी बहन भाई से दूर है या फिर भाई बहन से दूर है, तो उस केस में बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती है, तो फिर बहन किसको राखी बांधे, ये भी सवाल सबके मन में होता है। जी, तो हमने अभी अभी कहा यदि कोई अपने भाई नहीं मिल रहे हैं तो कोई यदि दूसरा भाई यदि बनाना चाहती है तो दूसरे भाई को भी कहेंगे, दूसरे भाई को भी अपना भाई मान के बांध सकते हैं। दूसरा, यदि किसी पे यदि ऐसा नहीं हो रहा है जो चलो हम उनको राखी नहीं बांधेंगे, तो हम अपने राखी जो है वो भगवान कृष्ण की कलाई में बांधते और वो राखी हम गणेश जी के हाथ में बांधे, क्योंकि वही भगवान हमारे सब कुछ है। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। वही सब कुछ है
हम उनको भाई बना ले, हम उनको माता बना ले, हम उनको पिता बना ले, हम उनको सखा बनाए, जो बनाए, तो हम उनको भगवान को अपना भाई मान करके हम उनको राखी बांध दे। और कई लोग ऐसे भी भावना करते हैं जो अपने पिता को भी राखी बांध देते हैं, अपने और भी जो भी हो उसको राखी बांध देते हैं, अपने बच्चे को बांध देते हैं। तो ये मान्यता शास्त्रों में नहीं है, ये लोकाचारी है। कई लोग मानते हैं जो भाई की तरह हमारे पिता रक्षा करते हैं, अपने पिता के गलाई में राखी बांधते हैं। कई लोग और को बांध देते हैं, और को बांध देते हैं। तो ये शास्त्र में उल्लेख नहीं है, ये लोकाचार से कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, यदि आपके भाई आपके सामने नहीं हो, दूर हो, तो अपने भगवान को सब कुछ मान करके आप उनके कलाई में राखी बांध दीजिए, यही श्रेष्ठ है। हाँ जी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल हर कोई जानना चाहता है, खासकर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि राखी बांधते टाइम कौन सा मंत्र है जो पढ़ना चाहिए, जिससे लोग कहते हैं कि भाई की आयु जो होती है वो लंबी हो जाती है। हाँ जी, इसके एक साधारण सा मंत्र है जो आप लोग भी उसे सुन पाएंगे। इसके दो मंत्र है, एक तो वेदोक्त मंत्र है, एक पुराणोक्त मंत्र है। तो पुराणोक्त मंत्र इस प्रकार है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र बोल करके बहन यदि भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो उनका आयु भी बढ़ता है, उनका यश भी बढ़ता है, और उनके लिए सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, इस मंत्र का जरा हिंदी में मतलब समझाइएगा हमारे दर्शकों को पंडित जी, ताकि दर्शक भी समझ सके खासकर इस मंत्र का क्या मतलब होता है। तो ये मंत्र ये दर्शाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः, मतलब ये जो बंधन हुआ था दानवेन्द्र मतलब जो दान करने में सबसे श्रेष्ठ था, कौन था? राजा बलि था। दानवेन्द्रो महाबलः, और तेन त्वाम प्रतिबध्नामि, जैसे माँ लक्ष्मी उस समय, हमने आपको कथा सुनाई है थोड़ी देर पहले, जैसे माँ लक्ष्मी अपने पति को पाने के लिए पाताल लोक गई थी, और उस पाताल लोक में राजा बलि के कलाई पर राखी बांध करके राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने भाई स्वीकारा था। और उस समय राजा बलि ने उपहार के रूप में भगवान विष्णु को उसे दिए थे। तो जैसे राजा बलि को रक्षा बंधन की थी माँ लक्ष्मी, उसी तरह बहन कह रही है, हे भाई मैं आपको राखी बांध रही हूँ, और रक्षे माचल माचल, मतलब जैसे मैं आपको राखी बांध रही हूँ उसी तरह भगवान आपको हर विपत्ति से, हर समस्या से आपको रक्षा करे, आपकी दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, आप मस्त रहे, आप आनंद रहे, मैं भगवान से शुभकामना करती हूँ। ये इसका अर्थ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और साथ ही इस तरह की तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आचार्य जी ने आप सभी को बताया कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और शुभ मुहूर्त में अगर आप राखी नहीं बांध पाए तो और कौन सा मुहूर्त है जिसमें आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और साथ ही राखी बांधते समय कौन सा मंत्र है जिस मंत्र का आप जाप करेंगे जिससे आपके भाई की आयु भी लंबी होगी, और साथ ही उन्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति भी होगी। और इस तमाम तरह की जानकारी थी जिसको हमने आपके साथ साझा की।